सोचिए, अगर आपके सामने 3 लोग खड़े हो, तीनों ने मिलकर एक ही लड़की की जान बचाई हो, लेकिन विवाह सिर्फ एक से ही हो सकता हो, तो आप क्या फैसला करेंगे? कौन है असली हकदार? बुद्धि वाला, तेज साधन वाला, या वो जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन को मारा? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार फिर राजा विक्रम उस जलते हुए बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। रात का गहरा अंधेरा, शमशान की डरावनी खामोशी, चारों तरफ बिखरी हुई राख और हवा में तैरती एक अजीब सी सिहरन। लेकिन राजा विक्रम के कदम जरा भी नहीं डगमगाए। भूत उन्होंने पेड़ से बेताल को उतारा, उसे अपने कंधे पर डाला और फिर चल पड़े उस रहस्यमय योगी की ओर जो शमशान में उनका इंतजार कर रहा था। देखा, कुछ दूर चलते ही बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, तू बड़ा जिद्दी है। चल, मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ, लेकिन याद रख, अगर तुझे जवाब पता हो और तू चुप रहा तो तेरा सिर टुकड़ों में बिखर जाएगा, और अगर तूने जवाब दे दिया तो मैं फिर उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। बेताल ने कहना शुरू किया। उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक प्रतापी राजा रहता था। उसके दरबार में हरिदास नाम का एक विश्वसनीय दूत था। हरिदास की एक बेटी थी, नाम था महादेवी। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे चांद धरती पर उतर आया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत हर किसी को मोहित कर लेती थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो हरिदास बहुत चिंतित रहने लगा। मेरी बेटी के लिए कैसा वर ढूंढूं? इसी बीच राजा ने हरिदास को एक महत्वपूर्ण काम से दूसरे राज्य में भेज दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वो वहां पहुंचा। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला, हरिदास, अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह केवल उसी से करूंगा जिसमें सभी गुण होंगे। ब्राह्मण मुस्कुराया, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर तुम जहां चाहो सिर्फ एक घड़ी में पहुंच सकते हो। हरिदास चौंक गया। अगर ऐसा है तो कल सुबह उसे लेकर आना। अगले दिन दोनों उस अद्भुत रथ पर बैठे और देखते ही देखते उज्जैन पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसका बेटा पहले ही अपनी बहन का रिश्ता किसी और से तय कर चुका था और उसकी पत्नी अपनी बेटी का वचन किसी तीसरे व्यक्ति को दे चुकी थी। अब स्थिति ये थी, एक लड़की और तीन बार। हरिदास गहरी चिंता में डूब गया। अब क्या करूं? तभी अचानक एक भयानक राक्षस आया। उसकी आंखें अंगारों जैसी, आवाज गड़गड़ाहट जैसी, और वो महादेवी को उठाकर आसमान में उड़ गया। सब लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन तीनों वरों ने हार नहीं मानी। ज्ञानी, पहला वर ज्ञानी था। उसने ध्यान लगाया और बताया कि एक राक्षस लड़की को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। जादूगर, दूसरा बोला, मेरे पास वो तेज रथ है, चलो अभी चलते हैं। योद्धा, तीसरा बोला, मैं शब्दभेदी बाण चलाना जानता हूँ, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। तीनों तुरंत रथ पर सवार हुए और कुछ ही समय में विंध्याचल पर्वत पहुंच गए। वहां भयानक युद्ध हुआ। राक्षस गर्जा, धरती कांप उठी, लेकिन तीसरे वर ने अपने अचूक बाण से राक्षस को मार गिराया और इस तरह महादेवी को बचा लिया गया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ, इन तीनों में से उस कन्या का विवाह किससे होना चाहिए? राजा ने बिना देर किए कहा, जिसने राक्षस को मारा उसी से विवाह होना चाहिए। बेताल हंसा। कैसे? राजा ने कहा, क्योंकि असली वीरता उसी ने दिखाई, बाकी दोनों ने सिर्फ सहायता की। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़ गया और उसी बरगद के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए लौट पड़े, लेकिन क्या इस बार वो चुप रह पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं बेताल की अगली रहस्यमयी कहानी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मॉडल स्टोरीज हिंदी इंग्लिश वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से सही जवाब क्या था। क्या आप भी वही जवाब देते या कुछ और? मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में।